मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज भाई आप ही वो HSSC खातर कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। कई दिन एक कमेंट आए थे कंप्यूटर की और भी क्लास ले जाओ, कंप्यूटर की क्लास पसंद आई था मना। तो अच्छी बात सब है, HSSC खातर कंप्यूटर की अगली क्लास है। जितने भी पेपर हैं बता रहे, कोई सा भी पेपर हो, हरियाणा पुलिस हो, चाहे कोई सा MPHW स्टाफ नर्स, कोई सा हो, सारे खातर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो पहला प्रश्न क्या है, डाटा ट्रांसफ़र की रफ्तार मापने की इकाई क्या है। मतलब कि जैसे कि देखो तरती समझाओ, मैं कंप्यूटर का मेहनत डाटा ट्रांसफ़र होया अगर है जो करके मान लो बताम तारा फ़ोन का गेला, यो तारा फ़ोन है और यो तारा कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर का मैं ताम गाने गेड़ो हो, तो गाने गेड़ो तब ना एक नु आड़ हरी सी लाइन मंडी कौन देखी तब ना, जिस टाइम तम गाने गेड़िया करो किसी ने कंप्यूटर चलाया आड़ नु हरी सी लाइन सी दिखा करे। ठीक है, उसका मैं स्पीड सी लिखी आया कर आड़ ऊपर पे दो कितने वो सेकंड, इतने वो सेकंड, तो वो है बीट्स पर सेकंड। ठीक है, मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र होया करे उसकी गति क्या हुआ है, बीट्स पर सेकंड। यो धरती याद रखना। ठीक है भाई, क्या याद रखना है, बीट्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं उसे क्या कहते हैं। भाई मान लो भाई ये लग तो आप ही बात करा दे सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र की। ये मान लो दो कंप्यूटर्स हैं और वो एक दूसरा का गेल डाटा थी ट्रांसफ़र का। डाटा ट्रांसफ़र, डाटा का मतलब क्या है, फोटो वीडियो गाने पाने जो भी कंप्यूटर का में जो भी सांग बांग है वो एक कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर में गेड़ना उसकी डाटा ट्रांसफ़र बोल रहे हैं। आगे बात समझ में। तो ये क्या है, दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन स्पीड। ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ अगर कंप्यूटर लोग हैं वो आपस में डाटा की अदला बदली कर हैं तो उसकी कम्युनिकेशन स्पीड का है भाई। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरा गेला कम्युनिकेट, यानी कि आप जो कर कौन कहते भाई आपकी कम्युनिकेशन वाली जो लैंग्वेज है उसको सुधारो। तो हम जो कर मिलती गया करो तो आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज को सुधार लो। तो उसी पर कम्युनिकेशन मतलब आपसी वार्तालाप है वह स्पीड। आगे भाई बात समझ में। अगला प्रश्न क्या है, उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें कई पीसी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लो भाई एक पीसी का मतलब कंप्यूटर, दूसरा पीसी, तीसरा चौथा, जिसका मतलब कई पीसी हुए एक दूसरा के साथ जुड़े हुए हैं, उस प्रणाली का नाम पूछा है कि। ठीक है भाई, उस प्रणाली का नाम बताना है जिसका हमें कई पीसी एक दूसरा गेल जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। जो नेटवर्क जो प्रणाली है इसका गेल कई पीसी एक दूसरा गेला जुड़ सके हैं नेटवर्क का द्वारा। जो कर भाई कोई भी नेटवर्क, मान लो वाईफाई का, एक वाईफाई का गेला मान लो भाई इस पीसी का द्वारा ओट सपोर्ट से यानी वाईफाई से, तो इसका गेला सारे गणे पीसी जुड़ सके हैं। आता फोन का मैं देख लो, वाईफाई ऑन करो तो कितने फोन जोड़ सको, तम गणे कितने फोन जोड़ लो। ठीक है, तो नु कैपेसिटी हो भाई इस वाईफाई का में कितने फ़ोन जुड़ सकें, कितने डिवाइस जुड़ सके हैं, तो उसकी नेटवर्क का माध्यम से जोड़ा जाए जिसमें कई पीसी एक दूसरे के जुड़ जाए। अगला के ऑप्टिकल फाइबर किस प्रणाली पर आधारित है, ऑप्टिकल फाइबर पे। ये ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये केसांग हुआ है कंप्यूटर की जो तार देखी हैं, कंप्यूटर की तारा का मेहनत पतले पतले जमा पतले पतले रेसे से हुए हैं। और वह जो कर तार की एक नस्ल हो ऑप्टिकल फाइबर, जो कर नुकन के सिल्वर वायर यानी कि चांदी की जो कर तार हुआ है नू एक ऑप्टिकल फाइबर की भी तार हुआ है, या तार की नस्ल है ऑप्टिकल फाइबर। तो उनका किस प्रणाली पर आधारित हुए हैं, तो कुल आंतरिक परावर्तन, जिसकी इंग्लिश में बोलना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कोई साइंस का बालक हो या फिर जिसका द्वारा 9वीं 10वीं में साइंस हो तो वो समझ गया होगा इस शब्द ना, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, इस प्रणाली पर आधारित हुआ है ऑप्टिकल फाइबर। इसका में क्या हुआ है, मतलब कि अंदर अंदर रिफ्रैक्शन हो जावा है। अगला प्रश्न क्या है, लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट यो 11वीं 12वीं की साइंस की बुक में आया कर, लेकिन ये कंप्यूटर का भी संबंधित है। लॉजिक गेट क्या हुआ है, यो प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये भाई गेट वाला के सिस्टम हो है, यो गेट नू ना समझ लियो बता रहा बाढ़ वाला गेट से वो को नहीं। लॉजिक गेट है यो मतलब एक प्रकार का सर्किट होया अगर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। सर्किट का मतलब है इंग्लिश वाला सर्किट है, सर्किट का मतलब है जो कर तारा का कनेक्शन कौन जोड़ा करा भाई, आप ही नाड़ स्विच दे दिया, आड़े बल्ब दे दिया तो एक नु कंप्लीट सर्किट बन गया। ठीक है, तो नु लॉजिक गेट एक सर्किट हुआ है, कुकर हुआ अगर जो कर साइंस का में अलग अलग डाल के गेट हुआ है। ये दरवाजे वाले गेट को न्यारे गेट हुआ है, जो कर एक गेट इस डाल का हुआ है नु कर के नु एरो सी बनाएगी नु, और फिर नु इस डाल के नु गेट से हुआ है अलग अलग डाल के, कोई सा लॉजिक गेट, कोई सा और गेट, एंड गेट। ठीक है, इस डाल के नु गणे डाल के गेट हुआ है, तो ये गेट हुआ तो ये सर्किट हुआ है बिजली के, इसका में काम आया अगर। अगला प्रश्न क्या है
कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। 1 गीगाबाइट जो कर की यानी कि 1 जीबी है, गीगाबाइट जीबी की फुल फॉर्म भी आ जाया कर कई बार, जीबी की है गीगाबाइट, यानी कि जो 1 जीबी है उसका हम है कितने एमबी हैं। मेगाबाइट का मतलब है एमबी, 1 जीबी का हमें कितने एमबी हुए हैं। कई जने 1000 ठोक के आकर मैंने ऑप्शन में 1000 दिया को नहीं, लेकिन कई जने 1000 ठोक के आकर 1 जीबी में 1000 एमबी ईसा सांग को नहीं 1 जीबी में 1024 एमबी होया करें, 1024 एमबी। ठीक है, यानी कि कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, 1024 एमबी से 1 गीगाबाइट बना है भाई। अगला के निम्न में से सबसे तेज कौन सा है। जो से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनका मैं तेन बताना है सारे मंगना तेज कौन सा। जो को नहीं होता तारा आसा पासा गेल पढ़नी हुआ है भाई, वो छोरा तो बहुत तेज भाई। तो नू पूछा भाई इनका मैं तो कौन सा तेज है, तो इन सारे का मैं रजिस्टर हैं वो सारे हम तेज हैं। रजिस्टर मैंने पासली जो कंप्यूटर की वीडियो थी उसका मैं भी बताए थे। जो एक मदरबोर्ड सा हुआ है जो तमना अरे अरे वो देखे होंगे खिलौने का, मैं भी वो अरे अरे बोर्ड से हुए हैं कौन देखे था, रिमोट कंट्रोल कार खोल के देख लियो अरे अरे गत्ते से, उनका ऊपर है ना छोटे छोटे सिलेंडर से हों जिनके रजिस्टर बोलना, जिनका मतलब आदान प्रदान होया करे। ठीक है, ये सारे हम तेज़ प्रणाली के काम करें हैं, मतलब सारे हम फास्ट स्पीड हो है इनकी रजिस्टर बोलना जिनकी। तो सारे हम तेज़ कौन से रजिस्टर। अगर ऑप्शन का मैं रजिस्टर ना दिया हो, मान लो भाई ऑप्शन का मैं रजिस्टर कौन दिया, तो दूसरा नंबर पर है कैचे। ठीक है, कैसे बोलना इनकी कैसे भी नहीं कैश बोलना, कैश जो अगर अपना नकद को नहीं होता कैश भाई कितना कैश है वो वाला इसकी कैश बोलना है। ठीक है, मैं तो पागल हूँ कैसे बोल दिया, कैश बोलना भाई। अगर रजिस्टर ना दिया ऑप्शन में तो कैश का निशान लगाना, दूसरा नंबर पर सारा में गणी स्पीड कैश की हो, पहला नंबर पर रजिस्टर की हो। अगला की है रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण। कई जने तो इसकी रैम को नहीं राम पढ़ा है, राम को नहीं भाइयों रैम से, रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी पर कंप्यूटर का मैं 2 डाल की हुए हैं मेनली जो हुए हैं वो 2 डाल के हों, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, रैम आओ है प्राइमरी का में, प्राइमरी का में कौन सी हुए हैं जो सी अपना कंप्यूटर का गेल बनी बनाई आवे हैं जो कर रैम होगी। ठीक है, और सेकेंडरी में कौन सी हुआ है जो कर हार्ड डिस्क होगी, जो कर आपकी जो रोम जिसकी रैंडम यो ROM बोलना है रीड ओनली मेमोरी, जो सी आप बाहर तक डालना जो कर हार्ड डिस्क साड़ा सांग कुछ बापी बाहर तक डालना, तो वह होगी सेकेंडरी मेमोरी, मतलब जो दूसरा नंबर पर आवा। पहला नंबर पर जो सी कंप्यूटर का गेल आई है ये वह रैम है वो किस प्रकार की मेमोरी है, या भाई तारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। रैम किस डाल की मेमोरी है, सॉरी नॉन वोलेटाइल नहीं वोलेटाइल मेमोरी है। रैम कैसी है, वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल नहीं है भाई। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है भाई, याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी अगर नो भी पूछ ले भाई प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण दो तो उसका में भी रैम आओगी, और सेकेंडरी का पूछ ले तो रोम, और नो भाई जो सी प्राइमरी हो उसकी वोलेटाइल मेमोरी भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है, वोलेटाइल। अगला क्या है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। जो कर मान लो तो हम कंप्यूटर चला रहे हो और चलाते लाइट चली जा, तो कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर का मैं भाई उसका मैं मान लो कोई डाटा है कोई फोटो फाटू है वो डिलीट हो जाएगा। फिर मान लो समझ लो मतलब लाइट गई कंप्यूटर एकदम बंद हो गया अचानक, तो वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो भाई जो भी तारा रैम का में जो भी डाटा हुआ है ना, रैम का में जो भी डाटा हुआ है वो बिजली जान दिए कंप्यूटर का बंद हो दिए शायद ख़त्म हो जाएगा भाई, अगर अचानक बिजली चली जाए तो। आगे भाई बात समझना। अगला क्या है 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 बाइट का में बिट्स कितने हुए हैं। यो प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है लेकिन पढ़ोड़ा तो होंदा को नहीं, तो बताऊंगे कड़ा था 1 बाइट का में कितने बिट हो पढ़ोड़ा हो तो बेरा ला के। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाइट के अंदर 8 बिट होगा भाई, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाओगा कल रखा मायोड़ा है। अगला क्या है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था भाई, मतलब जो कंप्यूटर का माउस हो जिसकी पकड़ के हम लोग क्लिक कराया करो, तो वो जो सारे हम पहला जो कंप्यूटर का जो माउस था वो किस साइंटिस्ट ने बनाया था उसका नाम पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी डगलस एंजेल बर्ट। जो डगलस एंजेल बर्ट थे ये पहले ऐसे मतलब विशेषज्ञ थे जिन्होंने भाई कंप्यूटर का माउस बनाया था, तो इनका नाम याद रखना मेनली डगलस एंजेल बर्ट। ठीक है भाई। अगला क्या है इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस होता है। पॉइंट एंड ड्रा यानी कि भाई कितने भी मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंट लगाना है या ड्रा करना कुछ भी बनाना है चित्र तो वो कौन से डिवाइस का काम हो, तो माउस का हो सारे ना बेरा भाई। माउस पकड़ के पॉइंट ला गया करे, माउस पकड़ के कि में बनाया जाए। माउस चूहा ना समझ लियो था, चूहा है बरगा हो वो सांग और केस है।
अगला कि वह डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है उसे क्या कहते हैं। मतलब भाई आप मान लो भाई आप ही ना कंप्यूटर का अगला कुछ बात करनी है, ठीक है, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जिस डिवाइस के माध्यम से आप ही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो यानी कि आउटपुट डिवाइस बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जैसे कि अगर आप कुछ भी मान लो आप अभी कंप्यूटर के साथ बतलाने लग रहे हैं, तो आप ना कंप्यूटर से कुछ भी कहा कापी किसका माध्यम तक कमाएँ, कीबोर्ड का माध्यम तक कमाएँ, कुछ भी टाइप कराएँ तो कंप्यूटर अपना जवाब किसका माध्यम तक दे होगा, आउटपुट डिवाइस यानी कि स्क्रीन का माध्यम था, ठीक है। तो यानी कि आप ही कंप्यूटर के साथ किसके माध्यम से कम्युनिकेट, तो वो डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है तो कौन सा है, आउटपुट डिवाइस, यानी कि स्क्रीन हुआ जो कंप्यूटर की स्क्रीन हुआ आउटपुट डिवाइस हुआ है। अगला क्या है, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो उतना क्या होता है भाई, रेजोल्यूशन का मतलब होता है रिजोल्यूशन बोलन जिसकी, अगर जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, उतनी स्क्रीन उतने हो जाएगा, उतने पिक्सल उतने ही अधिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पिक्सल अगर ज़्यादा अधिक हो जाते हैं तो यानी कि पिक्चर और ज़्यादा साफ दिखेगी, समझ गए। इन लोगों ने कहते हैं भाई इसके पिक्सल पैट रहे हैं, पिक्सल पैट रहेगा मतलब वो फोटो धुंधली हो जाए, पिक्सल कम है तो भी फोटो धुंधली दिखेगी, लेकिन अगर पिक्सल ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी फोटो के अंदर तो फोटो घनी साफ दिख रही। तो मॉनिटर का रेजोल्यूशन बढ़ाने से पिक्सल उसके अधिक हो जाते हैं। अगला के कंट्रोल और शिफ्ट हैं, ये किस प्रकार की कुंजियां हैं। कुंजियां का मतलब समझो हो कीज़, कंट्रोल और शिफ्ट हो किस प्रकार की हैं। कंप्यूटर की वो जो कीबोर्ड हुआ है उसका मैं सारी की सारी उनकी की बोल रहा है भाई, या की दबा दो या की दबा दो, ये बिनती का मैं उसकी कुंजी बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो भाई ये मॉडिफायर की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं, मॉडिफायर कुंजियां हैं, नाम याद रखना भाई। अगला क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियां भी कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को अन्य और किस कुंजियों के नाम से जाना जाता है, जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। तो इसका वो है मॉडिफायर है, ये भी तो ऊपर करवाया था कंट्रोल और शिफ्ट थी कौन सी कुंजी की जा है, ये ऊपर कौन करवाया था मॉडिफायर, ये आल्ट और आ गया तो इसकी मॉडिफायर कहाँ है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर कई डाल के हुए हैं, जेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर, सिंपल प्रिंटर, तो सारे में घना जो तेज गति का प्रिंटर हुआ है वो लेजर प्रिंटर हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी संख्या होती है। फंक्शन की, जो फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड के अंदर उनकी संख्या पूछिए कितनी हो है। फंक्शन की बेरा कौन सी जो करियो कीबोर्ड तारा राड़ा वो F1 F2 F3 F4 नू करके नू F12 तक कौन लिखा होता, जिसका मतलब F5 दाब के बार बार रिफ्रेश करया करो तो वह भाई 12 की हो फंक्शन की, ठीक है भाई। अगला क्या है, टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो टैब जो कुंजी हुआ है, जो टैब जो कुंजी हुआ है उसका प्रयोग किसका खातर हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। साइड में देखिए और लेफ्ट हैंड साइड में देख लो, नीचे तो देखोगे तो ऊपर ना या फिर ऊपर तक स्टार्ट करोगे तो पहला दूसरा बटन पाओगा। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए टैब का प्रयोग किया जाए। इंडेंट का मतलब मान लो भाई यो मैंने यह आड़े लाइन लिख रखी है और आड़े में यो मेरा कर्सर है, यो कर्सर तो देखिए होगा यो नू ब्लिंक कराया करे, नू चसबूच कराया करे, तो जो करे मैं टैब दाबू आना तो यो कर्सर आड़े तक पहुँच के आड़े पहुँच जाएगा, ठीक है। मतलब बीच में बार बार स्पेस दाब के एक कदम आगा कौन सरकाना पड़े, सीधा एक बार टैब दाब दी यो कर्सर है यो, यानी कि जो यो चसबूच करी जाओ यो डंडा है यो सीधे इतने कदम आगा पहुँच जाएगा। यो सेट करना हो भाई एक बार टैब दाबण में कितने कदम आगा पहुँचेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। अगला क्या है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मान लो भाई तामना जो करियो आड़े कुछ भी लिख रखा है, जो करियो यो मान लो भाई यो मैंने पर्सन ने लिख रखा है, ये तारा बटन मान लो आड़े पहुँच रहा है, जो तारा झिम झिम आड़ा है ना यो झिम झिम हो ही जा, तो यो तारा आड़े पहुँच रही तामना मान लो भाई इसका आड़े शुरू में जाना है, मतलब जो तारा पूरा कागज सा इसका शुरू वाला पर्सन पर जाना है, तो तामना क्या दाबना पड़ेगा, पेज या फिर मतलब कौन सा दाबना पड़ेगा, ओ माला बटन दाबना पड़ेगा, कौन सा दाबना पड़ेगा, ओ माला। पेज अप वाला बटन दाबोगे तो एक एक कदम आगे सरकता जाओगा, ठीक है। और ओ माला दाबोगे तो सारे में ऊपर पहुंच जाओगे। ताम नहीं मतलब कंप्यूटर चलाने थोड़ी कदे नू समझ लो, हाँ मैं ऊपर पहुंच जावाई। कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित, प्राथमिक मेमोरी वाई प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी करवाई थी, रैम आ गया याद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है, रैम। ये भी इस डाल का प्रश्न जब देख दिए ठोक दियो, सेकेंडरी पूछ ले तो रोम,
अगला के भाई ये थे भाई पर्सन, ठीक है भाई। जैन पर्सन है PDF से तो सांग बांग करती बता दिया। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो। सहने राम राम, धन्यवाद।